बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग क्रिस्पी फूड में आपका वेलकम है। मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक और रेसिपी के साथ। मैं आपको बताऊंगी कि अगर दूध आपका ख़राब हो जाए या फट जाए तो उसको आप वेस्ट ना करें, आप उसको ज़ाया ना करें। उससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं। मेरे पास ये 2 किलो दूध था, तो ये गर्मी की वजह से ख़राब हो गया। फ्रिज में पड़ा हुआ था लेकिन ये ख़राब हो गया। अब इसका मैं आपको बताऊँगी कि पनीर कैसे बनाया जाता है। पनीर वैसे काफ़ी लोग जो है सही दूध का भी बनाते हैं, उसको फाड़ कर उसका पनीर बनाया जाता है, फिर उसको सालन में इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी लोग उसको सैंडविच वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये 2 किलो दूध है, मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है ताकि इसको मैं मज़ीद फाड़ सकूँ। ये देखिए आप, हल्की हल्की फुटकी इसके अंदर है। ये अभी मुकम्मल तौर पर ख़राब नहीं हुआ। अगर आप सही दूध का भी पनीर घर में खुद बनाना चाहें तो उसका तरीका ये है कि 2 से 3 नींबू आप उसके अंदर डालें। डाल कर वो दूध जब फट जाएगा तो उसकी गिटली अलग कर दें, उसका पानी और वो भी अलग कर दें। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप उसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं दूध काफ़ी हद तक फटना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन जूस के डालूँगी। थोड़ी देर इसको पकाऊंगी और ताकि मज़ीद ये फट जाए। ताकि हम इसको आसानी के साथ इसको इकट्ठा कर सकें। जो इसके नीचे, ये पनीर के नीचे जब निकाल लेते हैं, फटा हुआ दूध अलग कर लेते हैं, एक पानी की तरह नीचे रह जाती है। आप उसको वेस्ट ना करें, वो आपकी कड़ी बनाने के काम भी आता है। और काफ़ी दफ़ा अगर आप ये पूरियों की डो वगैरह बनाएं या कोई नान वगैरह के लिए डो बनाएं तो उसके लिए भी वो बहुत इस्तेमाल होता है। तो आप उसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। आप 3-4 दिन, तकरीबन हफ़्ता 15 दिन आप उसको सेव कर सकते हैं। वो आपका ख़राब नहीं होगा और उससे आपके आटे की डो बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। मैं इसके अंदर मज़ीद 2 टेबलस्पून जूस के डालूँगी, लेमन जूस के, ताकि ये आसानी के साथ इकट्ठा हो जाए। ये देखें आप, बिल्कुल अलग हो गया, पानी अलग हो गया और ये फटा हुआ दूध जो है हमारा अलग हो गया। अब चूल्हे को मैं बंद कर दूँगी। अब मैं इसको स्ट्रेनर के साथ छान लूँगी। अगर आपके पास छन्नी वगैरह ना हो तो आप किसी मलमल के कपड़े में भी इसको छान के अलग कर सकते हैं। मैं इसको दबा कर इसका सारा पानी अलग कर दूंगी। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कपड़े में लपेट के रखूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये जो पानी है ये आपका कड़ी बनाने के काम आएगा। अगर आप कोई डो वगैरह बनाएं किसी पूरियों की, या फिर केक, उसके लिए नान वगैरह के लिए डो बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें इस पानी से आप करें तो आपका नान और ये डो शो बहुत अच्छे तरीके से बनेगी। अब मैं इसको मज़ीद ऐसे थोड़ी देर के लिए रखूँगी ताकि इसके अंदर जो पानी है ये देख सकते हैं आप, आसानी से निकल जाएगा। गर्म है ये भी। अब मैं इस कपड़े के अंदर ही इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। फिर अगर इसको सेव करना है आपने, अगर अभी इसको इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप 1 हफ़्ता चाहते हैं कि आप इसको रखें या 15 दिन रखें, तो इसके अंदर एक चीज़ का और ऐड करेंगे ताकि ये आपका सेफ रह सके। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद जब तक ये ठंडा होता है। ये हमारा पनीर ठंडा हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये इसको मैं
एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको हाथ के साथ ऐसे नरम सा करूँगी। ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून, इसके अंदर मैंने डालना है कॉर्नफ्लावर का। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। इसको डाल के आप इसको जब सेट करके रखेंगे तो आपका ये 15 दिन भी पड़ा रहे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो आप ये पालक पनीर बनाएं तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों के सैंडविच बनाएं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त में डाल सकते हैं, जो भी आप ग्रेवी वाला सालन बनाना चाहें उसके अंदर ये डाल सकता है। इसी के साथ हम इंशाल्लाह आपको पालक जो पनीर बनाना ज़रूर बताएंगे। अब मैं दोबारा इसी कपड़े के अंदर इसको डालूँगी ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से शेप दे के इसकी कटिंग कर सकूँ। आप इसको कोई भी शेप देना चाहें, जिस तरीके से आप दबाएंगे, जिस तरह से आप इसको शेप देंगे ये उसी शेप में डल जाएगा। जी मुझे काफ़ी देर हो गई है पनीर को रेस्ट दिए हुए। मैं आपको इसको ये आखिरी वो दिखा दूँ। ये देखें जैसे मैंने शेप में इसको दिया है वैसे ही ये शेप में तैयार है। अब जब मैं इसको किसी पालक वगैरह में या इसको बनाना स्टार्ट करूँगी तो इसको क्यूब्स काट के इसको फ्राई कर लूँगी। आप ये देख सकते हैं हमारा पनीर तैयार है। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारे फटे दूध का पनीर कैसा लगा। और आप हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ भी रहें खैर आफियत से रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।